बजट में डिस्कस कर लेते हैं। या देखो, सबसे बड़ा एक जो अफवाह फैल रहा है ना मार्केट में कि 12.5 लाख या 12,75,000 तक आपको टैक्स नहीं देना है, बट ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहाँ पे लूज कर रहा है पैसा? एक इंसान कहाँ लूज करता है? मतलब टैक्स तो पे करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग द मनी बट ऑल्सो मैनेजिंग द मनी। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, किसी को आउटसोर्स कर दो। सो कंपनी लाइक प्रॉस्पर, वी हैव अ एआई टेक्नोलॉजी हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू। पर ऐसे तो आप सीए का काम खत्म कर दोगे, तो आप टैक्स बचाते हो। हाँ, वी डू दैट अंडर द लीगल गाइडलाइंस एंड यू कैन डू इट। कैसे टैक्स बचाते हो आप? आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए, आपके टैक्स कट रहा है 50,000 रुपए। हमारी सिस्टम बताएगी आपको 50,000 टैक्स जो है ना वो आपके पैसे हैं, आप उसको वापस ला सकते हो। टैक्स की बहुत बात हो रही थी। मैंने भी एक बार एक वीडियो बना दिया था टैक्स पे, हाउ टू सेव इनकम टैक्स 100%। पीपल थिंक सेविंग टैक्स इज अ इलीगल एक्टिविटी। अच्छा, कौन से 3 बड़े है कि टैक्स है तो सबको पता होना चाहिए? सुमानस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक्स अ लॉट। हर एक बंदे का सपना होता है, फाउंडर का तो सपने होते ही हैं। तो आपसे बात करने से पहले है ना, बजट आया है अभी, ठीक है, पहले तो बजट पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, बट हाँ पर सुपरफिशियली आपका तो काम ही वही है, आपको तो पढ़ना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। लीगल टेक्निकल टीम देखती है। आपको सारा पता होना चाहिए कि क्या टैक्सेशन सिस्टम है, अभी क्या आया है। करेक्ट। तो बताइए मेरे को, टैक्स के बारे में आपने क्या देखा है? या देखो, सबसे बड़ा एक जो अफवाह फैल रहा है ना मार्केट में कि 12.5 लाख या 12,75,000 तक आपको टैक्स नहीं देना है। तो जैसे बहुत से लोगों का ये है सैलरी, उनका अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मेरा 15 लाख रुपए टैक्स है तो 12,75,000 तक या माफ़ है या इट्स एग्जेम्प्टेड। करेक्ट। और जो बाकी जो डिफरेंस आता है आपका 2,25,000 पे, उस पर टैक्स लगेगा। बट ऐसा नहीं है, ये कुछ नई चीज़ नहीं है। इट वॉज ऑलरेडी देयर, पहले भी था। ठीक है, वो 7 लाख तक था, कुछ एग्जम्पशन था सैलरी क्लास के लिए। तो इट्स मोर अबाउट कि आप जैसे 12 लाख से ऊपर आप बढ़ते हो आगे, हाँ। लेट्स से 12,75,000 की जगह आपका 76,000 होता है, या इट्स 12,80,000 90,000। वो डिफरेंस फिर जो आपको रिबेट मिल रहा है ना, दैट विल कीप ऑन। लेट्स से 350 तक आप 1350 तक आपको वो रिबेट रहेगा। उसके बाद वो एकाएक एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। राइट। तो जैसे पहले क्या होता था कि आपकी जो पहला टैक्स स्लैब होता था कि 12 लाख तक ज़ीरो है, ठीक है? जैसे आप 14 लाख पे पहुँचोगे, तो वो आपको एक ज़ीरो से सीधे 82,000, लेट्स से 82,000 के अराउंड आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हैविंग सेड दिस, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नो, नो, इट्स वेरी रिफॉर्म। ऑफ कोर्स इट्स अ बेटर वर्ज़न ऑफ द टैक्सेशन फॉर इट सैलरीड इंडिविजुअल, बट हैविंग सेड दिस, ठीक है, डेल्टा ऐड हुआ है इन इकोसिस्टम, थोड़ा-सा परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी लोगों की, बट इट इज़ नॉट समथिंग वेयर यू कैन जस्ट गो एंड ब्लाइंड, ओह माय गॉड, आई डोंट हैव टू पे टैक्सेस। ठीक है? तो 12 लाख पे तो जीरो, एकदम कंप्लीट जीरो है ना, मतलब आपको बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं देना 12,75,000 है। तक it will be zero, हाँ। but as soon as you cross 1,000 also, now that will keep on increase, the tax will keep on increase. पर ये तो अच्छा हुआ ना, 12 लाख तक का टैक्स, मतलब अभी तो पहले भी था, आदमी पहले भी सैलरी था। फ्री, मतलब पहले अच्छी सैलरी मिलेगी अब तो। नहीं, पहले भी था ना। लेट्स से वो पहले, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, आप ओल्ड जिम में रहते थे, ठीक है? आपकी 25 टू 50% ऑफ द सैलरी जो होती थी वो नॉन टैक्सेबल होती थी। तो अगर आप सारे क्लेम कर रहे हो, एचआरए कर रहे हो, एलडीए कर रहे हो, कुछ फ्लेक्सी बेनिफिट्स कर रहे हो, तो वो 12 लाख तक तो उस तरह भी हो जाती थी। और आज भी ओल्ड रिजिम में अगर आप हो और आपकी कंपनी टैक्स इफिशिएंट सैलरी स्लिप बनाई है, तो 14 लाख तक आपको पे करने की जरूरत नहीं। हैविंग सेड दिस, ऑफ कोर्स कुछ प्रोसेस होते हैं व्हिच यू नीड टू फॉलो अंडर द लीगल गाइडलाइंस एंड यू कैन डू इट। तो आप टैक्स बचाते हो? हाँ, वी डू दैट। थोड़ा सी बताओ कैसे टैक्स बचाते हो आप? द मोटिव बिहाइंड द prosper.io इज कि, चलो मैं एक थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। सो आई विल जस्ट टेक अ माई जर्नी। लेट्स से 7 ईयर के आसपास मैंने काम किया। ड्यूरिंग दिस 7 ईयर आई अर्न वेरी गुड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो लेट्स से मैंने 7 करोड़ के आसपास मैंने क्यूमुलेटिव कमाया। पहले साल कुछ सैलरी था, उसके बाद क्यूमुलेटिव करते करते 7 करोड़ के मैंने इनकम किए। अब जब लेट्स से जब मुझे थोड़ा सा फिनेंशियल लिटरेसी आया, जैसे लेट्स से जब आप बैंगलोर में आते हो तो पहले तो आप पैसे कमाते हो पहली बार, कि जो अपनी जर्नी होती है एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास, कि पापा देते हैं 5,000 रुपये, उसी में खर्चा चलता है। फिर अचानक से आपके पास 1 लाख रुपये महीने आ रहे हैं। तो वो जो 1 लाख रुपये महीने आते हैं, उसके बाद तो आपको ये सब कुछ नहीं है, कंपनी पैसे दे रही है, सैलरी आ रही है, क्या कट रहा है किसी को नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता होता, कुछ कट नहीं रहा पता होता है, बस रहता है। टीडीएस कट रहा होता है। अरे वो कंपनी काटती है। हाँ। लोग तो ये हमारे पास बोलते हैं, और मुझे भी लगता था ये पैसा गवर्नमेंट नहीं काटती है, मेरी कंपनी काटती है। तो आई यूज्ड टू से इन दिस वे। तो मैं अपनी एक जर्नी बताता हूँ कि मैंने 7 साल जब काम किया तो मैंने 7 करोड़ के आसपास क्यूमुलेटिवली पैसे कमाए। और जब मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी आया तो मैंने देखा, यार 2 करोड़ रुपए
के आसपास आई पेड द टैक्स, ठीक है, और मैंने सेविंग कितना किया, 10 लाख रुपए। ये रियल वो ये है, रियल है घटना है। यस, दिस इज द रियल डेटा फॉर माई पर्सनल फिनेंस। और फिर मैंने देखा यार जितना तो मैं बचाता नहीं उससे ज़्यादा तो मैं टैक्स देता हूँ। हर महीने 1.5 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कटते रहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती गई, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते गए, तो दिस बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। मैंने क्या किया, एक सीए हायर किया अपने HSR लेआउट में ही, ठीक है। बंदा बढ़िया था, 20,000 रुपये मुझसे लेता था, 20,000 रुपये मेरी वाइफ से। और लास्ट में जब सब कुछ हो जाता था 10 दिन पहले फाइलिंग के, मुझे बताता ये डॉक्यूमेंट दे दो, और मुझे लगता था खुश है यार, मैंने टैक्स तो फाइल कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइज भी बंदा कर रहा होगा क्योंकि 20,000 दे रहा हूँ। फिर बाद में मुझे पता चला वो सीए भी नहीं है, वो एक बीकॉम ग्रेजुएट है जो अपना छोटा सा दुकान खोल के बैठा है। उसको कोई अता पता नहीं है कि क्या होना चाहिए मेरे जैसे प्रोफाइल के लिए और मेरी वाइफ की जैसे प्रोफाइल के लिए। मतलब ऑफ कोर्स आप टेक में हो, आपके पास RSUs हैं, आपके पास फॉरेन एक्सपोजर है, आपके पास डबल DTA लग रहा है, डबल टैक्सेशन। और उस समय हमको लगता था यार, मतलब लेट्स से एज अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट गाय, मुझे लगता है पैसे कमाने चलता है। तो फिर ये क्या हुआ ना, जब मैंने थोड़ा सा, जब कोविड आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि भाई पैसे तो बचे नहीं हैं जेब में, हो क्या रहा है। जब थोड़ा सा लिटरेसी आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, पेरेंट्स बोलने लगे कि अब नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसे तो कमा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आने लगी, जब मैंने देखा कि यार कुछ पैसे तो बच नहीं रहे हैं। वही बचने के नाम पे PF बच रहा है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा 80C और जो LIC के इंश्योरेंस पापा ने चिपका दिए थे स्टार्टिंग के फेज में। तो दिस वॉज द स्टोरी। हैविंग सेड दिस, जब मैंने रियलाइज़ किया 7 करोड़ पे 2 करोड़ रुपए मैंने दिया और फिर आई स्टडीड अबाउट इट, तो मैंने देखा ये वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है। और जब मैं वही चीज़ अपने सीए को बोला, सो कॉल्ड सीए, तो बोला यार सर यही होता है, आपको बताना चाहिए था मुझे कि आपको ये से चीज़ करना है। इट टोटली लेट्स से सेंड अ सेंस ऑफ लेट्स से हेल्पलेसनेस, लेट्स से कि भाई क्या हो रहा है, मतलब आई एम पेइंग यू 20,000 रुपीज़ साल का, तुम 1 घंटे काम करते हो, उसके बावजूद भी तुमको ये बोल रहे हो कि मुझे बताना चाहिए। अगर मुझे बताना होता तो मैं तुमको क्यों रखता, ठीक है। सो मुझे ये प्रॉब्लम लगा, तो मैंने अपना लगा यार ठीक है यार, दिस इज समथिंग लेट्स से विच आई मिस्ड इट। बट फिर क्या किया मैंने, थोड़ा सा ना अपने दोस्तों से बात किया, क्योंकि लेट्स से यू कम एट अ स्टेज जहाँ पे यू स्टार्ट हैविंग अ फैंसी कार, यू स्टार्ट ड्रीमिंग फॉर अ 5 CR villa kind of thing. So you need to plan everything better in a better way, correct? Now you got a kid, correct? So मैंने देखा सारे बंदों का यही हाल है, और मैंने ये प्रॉब्लम देखा ना, फिनेंस में जो काम करते हैं उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सबका हाल है, ठीक है। और हम लोग को, और मैंने एक यूज़र रिसर्च किया, लेट्स से इन्वॉल्विंग लेट्स से 1800 पीपल। मैंने उस यूज़र रिसर्च में 3 महीने का टाइम वेस्ट किया कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग थ्रू, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये निकल के आया कि सारी कंपनियां, जो फिनटेक कंपनियां, सब अपना वेल्थ ग्रो कर रहे हैं। सब ये बोलते हैं कि यार ये करो तो 8% कैगर आएगा, 10% कैगर आएगा, बट नो वन इज गोइंग टू द रूट कॉज कि पैसे लूज कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, if we are able to save any money which is going out from pocket, it's just a double, you are Right. doubling your money, correct? So this particular thing I thought कि solve करते होंगे, ठीक है। I look at every company in every single country, every company including let's say TurboTax of US, many other companies, let's say if I go TaxFix, WonderTax in let's say Western Europe, every company was doing an ITR filing. There is no company who says कि I will plan your tax, manage your tax with the help of, or let's say just not technology, but they don't have intent to do it. What they do is, आपने 100 रुपए कमाए एंड नाउ दिस 100 रुपए में से आपको 25 रुपए गवर्नमेंट के देने, वो मैं 25 रुपए गवर्नमेंट को दे देता हूँ। बट द एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल यू शुड थिंक कि वो 25 रुपए डू यू डिजर्व इट, मतलब आपको 25 देने, 22 देने, 27 देने, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी आप कम टैक्स दे के भी अच्छा करो, ठीक है। इट्स अबाउट वॉट एवर द लीगल इज देयर, यू शुड डू दैट। फिर बट द वन थिंग व्हेन आई वेंट डीप इन दिस, आई फिगर्ड इट आउट, दिस वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लिमिटेड बैंडविड्थ। लेट्स से आपके जितने ऑडियंस होंगे सब लोग टैक्स पेबल वाले ब्रैकेट में होंगे, बट उनसे पूछो कि अपने सीए को आप कितने पैसे देते हो, वो बोलेगा, कोई बोलेगा 3,000,
कोई बोलेगा 5,000, कोई बोलेगा 10,000। अब वो जो बंदा है जो 10,000 पा रहा है और सीए, लेट्स से ही हैज क्वालिफाइड फॉर अ सीए, ही विल नेवर गो डीप डाउन कि आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है। उसके पास ये भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो फिगर आउट कर सके कि अभिषेक ने क्या ट्रांजेक्शन किया हाँ या मानस ने क्या ट्रांजेक्शन किया। उसके फॉरेन स्टॉक्स है या उसके किसी भी तरह के जो इनकम है उसको कैटेगराइज करना, करेक्ट, कैटेगराइज करने के एंड ऑप्टिमाइज इट। मैं बहुत से बोलता हूँ, मैं आपको एक डेटा देता हूँ, 70 to 80% ऑफ द पीपल डू नॉट डिक्लेयर देयर फॉरेन एसेट्स। नहीं करते हैं। कोई नहीं करता है, बट एवरीवन होल्ड्स इन वन फॉर्म और अदर फॉर्म, ट्रस्ट मी। तो एंड दे थिंक लेट्स से पेइंग 3,000 to 4,000 इन द सीए कैन डू दैट। सो ये जो प्रॉब्लम है ना, इट्स मोर अबाउट कैन नॉट बी सॉल्व बाय ह्यूमन, करेक्ट। क्योंकि आपका एक सीए है, बंदा बैठा है, उसके लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं, उसके पास एक ऐसे केसेस होते हैं जहाँ से उसको 10 लाख रुपए आने वाले, दे विल नेवर इवन बॉर्डर टू टेक चार्ज ऑफ योर कि भाई कैसे कैसे जा रहे हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओनली सॉल्व बाय टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ हमने फिगर आउट किया। फिर ऑफ कोर्स हम, मतलब मैं और मेरा को फाउंडर देव कुमार, दोनों लोग टेक वाले बंदे हैं, टेक और बिजनेस वाले। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहाँ पे लूज कर रहा है पैसा? एक इंसान कहाँ लूज करता है? मतलब टैक्स तो पे करना पड़ेगा। जब आपने 2 करोड़ का टैक्स पे किया है तो वो तो बन ही रहा होगा ना आपका। नहीं देखो, टैक्स पे करना इज गुड, हाँ। बट ओवर पेइंग ऑफ द टैक्स इज अ प्रॉब्लम। ओवर पेइंग हाँ, ओवर पेइंग ऑफ द टैक्स कैसे होगा और थोड़ा समझाओ। एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं कि कोई बंदे के किसी कंपनी में ई शॉप है, ठीक है, और वो ई शॉप मान के चलो फॉरेन में। जैसे हमारे पास गूगल के यूजर्स हैं, गूगल कंपनी के, अमेजोन के, जैसे बहुत से कंपनीज हैं। देयर आर मोर देन 960 कंपनीज हुज यूजर आर देयर ऑन प्रॉस्पर प्लेटफॉर्म। उसमें से आउट ऑफ 960, 500 कंपनीज आर लिस्टेड इन अब्रॉड। नाउ एज एन एम्प्लॉय, योर मेजर कंपनसेशन इज टाइड विद द ई शॉप्स और RSU, वॉट एवर यू से। अब क्या है कि आपने कभी पैसे की आपको जरूरत पड़ी अभिषेक, आपने क्या किया, वहाँ पे 5 लाख के शॉप्स पर आपके बेच दिए। वो जब आपके पास आया तो वो ऑलरेडी 30% काट के दिया। जैसे आपने बैंक ऑफ अमेरिका दिया, मेरिल लिंच दिया, ठीक है, और ऐसे बहुत से ऐसे ब्रोकरेज फर्म है US में या यूरोप में, वो 30% काट के आपको दे दिया। अब आप यहाँ पे आए, आपका सीए को नॉलेज ही नहीं है। वो बंदे ने बोला अच्छा दिस इज अ इनकम, फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम है। हाँ। वो जो 100 रुपए पे 30 रुपए जो टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, वो 70 रुपए आपके अकाउंट में आना चाहिए, और वो 70 रुपए पे भी 30 रुपए 30% काट लिया। बट ये तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है ना कि फॉरेन करेंसी जो पेमेंट आएगा उस पर तो कोई टैक्स नहीं है बाहर से। तो देखो, ये आप और हम बोल रहे हैं ना, ये लोग वो लोग बोल रहे जिनको पता है। फिर अगेन वी आर टॉकिंग एज दोज पीपल कि जिनको सब चीज़ें समझ में आती है। बट अब ऐसी चीज़ है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास फॉरेन से कहीं पेमेंट आ रहा है, लेट्स से आप कंसल्टेंट वाला जॉब करते हो, आप ये देखो कोई आपके पास पेमेंट आता है और लेट्स से आपका, लेट्स से सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, HSBC बैंक है, जैसे पैसे आपके अकाउंट में आएगा, लेट्स से जो करेंसी फॉरेक्स कन्वर्ट करता है वो तुरंत आपको कॉल करेगा कि सर व्हाट इज द मोड ऑफ दिस पेमेंट, राइट, व्हाई दिस पेमेंट, यू हैव रिसीव दिस पेमेंट। तो यू हैव टू टेल देम कि ये कंसल्टेंट इनकम है, यू हैव टू टेल द सेक्शन, और वो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे टैक्स काट लेगा। राइट। ठीक है, ये होता है। मतलब जैसे जो भी लोग फॉरेन जिनकी भी अर्निंग है, तो ये एक एग्जांपल है। अब उस बंदे ने 70 रुपये आया, कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, वो 70 रुपये जो ऑलरेडी 30 रुपये टैक्स भर चुका है, फिर वो आया उस पर फिर 21 रुपये और टैक्स काटा, 30% ऑफ 70। ठीक है, अब वो क्या हुआ, उसका आया कितना, 30 और ये फिर 49 रुपीज के आसपास। कौन काट रहा? बैंक काट के देगा ये पैसा? बैंक काट के देगा, या आपका सीए बोल देगा, या जो आपका टैक्स अनक्वालिफाइड भरना सीए है। हाँ। किस पे भी आप भरो। एंड व्हेन आई से सीए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीए एज अ फर्टर्निटी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो आपके टैक्स फाइलिंग करते हैं। एंड 90% ऑफ द टैक्स फाइलर आर नॉट सीए, ट्रस्ट मी। नहीं है, सब झूठ चल रहा है मार्केट में, झूठ चल रहा है। एंड इट्स मोर अबाउट दोज बीकॉम ग्रेजुएट्स आर डूइंग दैट। वो एक बड़ा सा फर्म है, सीएज आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स, और बाकी वॉट एवर द टैक्स फाइलिंग विच यू आर डूइंग इट्स डन बाय द बीकॉम ग्रेजुएट और द फ्रेशर, और जो अप्रेंटिस, लेट्स से दोज हु डू, लेट्स से सीए में जो वो फ्रेशर्स होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं और फाइनलिस्ट होते हैं, दे डू दिस ऑल स्टफ। ओके। एंड यू एज अ पीपल थिंक कि अरे यार आई एम सॉर्टेड ऑन दिस, तो नाउ यू आर लूजिंग दिस मनी। आइडियली यू शुड क्लेम डबल DTA, बट डबल DTA के लिए आपको डिफरेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट एनर्जी। आप दे रहे हो 3,000 रुपये, और वो CA फॉर्म क्यों करेगा आपका काम? तो द थिंग इज दिस कैन नेवर बी सॉल्व बाय ह्यूमन, इट हैज टू बी अ टेक्नोलॉजी। एंड नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन सच अ टेक्नोलॉजी APIs access to us कि जहाँ पे यू कैन फिगर इट आउट, यू कैन क्रिएट एन AI मॉड्यूल कि अभिषेक को कितना पैसा देना चाहिए, एंड यू कीप ऑन नजिंग। अभिषेक देखो, अभिषेक आपने अर्न किया 80 लाख रुपए, यू हैव टू पे दिस टैक्स।
ठीक है, ये एग्जाम्पल है। सर ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डिबेट करना चाहूँगा आपसे, ये ना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो आप पे उनको कुछ भी नॉलेज नहीं किसी भी तरह का, ठीक है। वो आप पे अंडरस्टैंड बोलोगे, आपने ये इनकम दिखाया, वो इनकम दिखाई, ये टैक्स भर दिया, वो टैक्स भर दिया, फिर भी वो कोई ना कोई ऐसा क्लोज लगा देंगे आप पे कि अरे आपने ये गलत टैक्स भरा है, चाहे आप कितना भी उसमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आ मैं जाए। आपको बताता हूँ, ये पीपल का ओपिनियन है एंड द फैक्ट आर नॉट सेम। मैं बता रहा हूँ, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, अभिषेक एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एज एन आउटसाइडर हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ठीक है। पॉडकास्ट में फिल लाइट होता है, लाइट्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स होते हैं। किसी आप जो बंदा जो पॉडकास्ट में नहीं है, रिकॉर्डिंग में नहीं है, उसको आप बोलो कि मुझे लाइट चाहिए, तो उसके लिए तो सब चीज़ सेम है, फिल लाइट भी सेम है, उसके लिए बैकग्राउंड लाइट भी सेम है, उसके लिए फोकस लाइट भी सेम है, कोई डिफरेंस है? मेरे जैसे बंदों को सब एक ही लगता है, करेक्ट। नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम, आपको तो पता है ना व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फिल लाइट। तो जब आप ये सब चीज़ें भरते हो, आप उसको मेंशन करो ना कि दिस इज अंडर दिस सेक्शन, दिस इज अंडर दिस सेक्शन। उसके लिए मेहनत लगता है, वो आप नहीं करोगे, ठीक है, तो नहीं होगा। राइट। और मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जो टैक्स डिपार्टमेंट है, द वे दे आर इवॉल्विंग देमसेल्फ, इट्स अ हैट्स ऑफ। स्टिल मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँ, स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतने सारे केसेस देखे हैं मैंने, जहाँ पे आप कितना भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम लिया हो कि बता दो कि ये मेरी इनकम है, ये मैंने भरा है, एक इंडिविजुअल भर के दे दे कि ये हुआ है, स्टिल वहाँ पे जो स्क्रूटनिंग वाला जो ऑफिसर बैठा हुआ है, दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू जस्टिफाई कि यार ये इनकम सही है, ये गलत है, वो गलत है, तो अब तो देखो, अब तो स्टिल वो आपको नोटिस नहीं, ठीक भेजेंगे। है, नोटिस भेजे। यू सी, देखो नोटिस भेजना इज नॉट समथिंग, लेट्स से नाउ इट इज मोस्ट ऑफ द नोटिस आर ऑटोमेटेड, इट्स नॉट अ ह्यूमन ड्रिवन। कि पहले जैसे होता था कि you take out 5%, 1% of the random files and you start in scrutinizing. Having said this, ठीक है, नोटिस भेजते हैं, आप ये देखो ना किस सेक्शन के अंदर में आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज द सेक्शन, एंड देन ट्राई टू फाइट ऑन दिस। नाउअडेज द सीपीसी, द लेट्स से the CPC who takes care of this all kind of thing, they have become such efficient machine कि now they have started doing the faceless kind of thing, correct? So my thing is, if they are doing this and if you are going through such kind of problem and all, if any audience is going through such kind of a problem, take an expert opinion, ठीक है। Let's take an example, why I'm bullish on, let's say, company like Prosper, what we are building. It's because you just give us a notice, we will be able to scan what are the documents which is required in order to counter the notice. We don't need human for this, correct? This is the power which we are trying to build here, correct? तो कोई भी नोटिस आ रहे हैं, आप प्रॉस्पर प्लेटफॉर्म पे आओ, फ्री डेमो में आओ, फ्री डेमो में आप बोलो कि भाई ये मेरे साथ ये इशू हुआ है, कैन यू टेल मी, एंड द आवर इट्स नॉट जस्ट ह्यूमन, द मशीन विल टेल यू व्हाट नीड टू बी डन, correct, and what are the supporting document, and then once you feel okay, we can do that, and then it is something which we take care of it. So coming back to the same point, since nowadays most of the notices are generated by technology, and there are very few capable people, I would say very very few capable people who can understand the notice, how to counter the notice. So it's very important for us to take a platform which is not just let's say for filing your taxes, but also help you to manage your taxes. So people have mixed the tax management and tax filing, and they think it is under the same umbrella, but these two things are totally different. Tax management helps you to optimize your taxes to pay what you legally deserve to pay. Tax filing is भाई जो कट गया वो बता दो गवर्नमेंट को। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड हियर। तो आपको क्या लग रहा है अभी लोगों की जरूरत से ज्यादा टैक्स कट रहा है टीडीएस में, या सैलरीज देखो में? क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, पीपल आर वेरी केयरलेस, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फिनेंशियल, मतलब मैंने जब तक अपना कैरिकुलम में पढ़ा, ठीक है, लेट्स से आई ग्रेजुएटेड इन 2015, तब तक तो कभी मैंने टैक्स का नाम भी नहीं सुना था। नहीं सुना था? नहीं सुना था। 2015 तक? हाँ, मैंने तो मतलब बहुत पढ़ाई किया था, हाँ। ठीक है। लेट्स से आई डिड बीटेक फ्रॉम गुड कॉलेज, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा, अच्छे स्कूल से पढ़ा, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन यूपी, ठीक है। माय डैड वाज आल्सो डॉक्टर, ठीक है। तो मतलब एकदम प्रिविलेज फैमिली से आया, बट मुझसे पूछो कोई टैक्स क्या होता है, मुझे क्या पता। तो मैं आपको बताऊँ, 2016 में जब मेरी सैलरी आई तो मैंने एचआर से पूछा कि आपने पैसे मेरे क्यों काटे, तो बोले गवर्नमेंट ने काटे। तो मुझे अंदर से मैं तो चला आ गया वापस, एचआर से कौन झगड़ा करे, मैं तो फ्रेशर हूँ। तो लेकिन मुझे लगा ये कंपनी की बदमाशी है, कंपनी ने ही काट के अपने पास रख लिए होंगे। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट वे। तो जब मेरे जैसा बंदा कर सकता है, तो बाकी जनता की तो बात ही अलग है। तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना इंडिया में, वो बहुत ही सीवियर इशू है, ठीक है, जिसको कोई नहीं देख रहा है, नॉट इवन एनी स्कूल इज ट्राइंग टू चेंज दैट। तो इट्स मोर अबाउट
कि यार समझो कि मतलब क्या चीज़ है। नॉट जस्ट अर्निंग करोड्स ऑफ सैलरी विल हेल्प यू आउट, ठीक है? 10 लाख 20 लाख कमाने से नहीं होता है। आप वो पैसे तभी आपके पास बचेंगे, यू विल बिकम फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी वंस यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ ए सिंगल पाई। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग द मनी बट ऑल्सो मैनेजिंग द मनी। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, किसी को आउटसोर्स कर दो। सो कंपनी लाइक प्रॉस्पर इज जस्ट क्रिएटेड इन ऑर्डर टू आपका जो वो है क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है अराउंड द सिस्टम, और आपको पढ़ने का मन नहीं है, भाई दे दो मुझे, वी विल डू इट फॉर यू, ठीक है? वी हैव अ एआई एजेंट्स, वी हैव अ एआई टेक्नोलॉजी हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू। आप बैठे रहो, वी आर अ पैसिव प्रोडक्ट, आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे हर एक क्वार्टर में कि अभिषेक यू नीड टू डू दिस, यू हैव एन यू नीड टू पे दिस एडवांस टैक्स पेमेंट, यू नीड टू पे लेस। तो इट्स कंप्लीटली पर ऐसे तो आप सीए का काम खत्म कर दोगे। कि सीए का काम नहीं करेंगे, सीए को ऑगमेंट कर देंगे। हाँ लेट्स टेक एग्जांपल, यार सीए का क्या है ना, सीए वही काम करे जिसमें उनको ज़्यादा पैसे हैं, हाँ ठीक है? तो मेरा तो ये सीन है कि यार सीए उस चीज़ पे काम करे ना, कम कॉर्पोरेट अकाउंट्स पे काम करे, जहाँ पे 10 लाख रुपए के सिंगल चेक आने वाले हैं, वो 3,000 के लिए 5 आप तो वो नहीं करना चाहिए। सो इट्स मोर अबाउट कि उनको हेल्प आउट करें। तो आप ये सिस्टम बना रहे हो तो आपको लगता है कि ये जो इंडियन टैक्स सिस्टम है कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा? नहीं, नहीं है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। देखो, नाउ आई विल ऑल्सो गिव वन वेरी जेनरिक पॉइंट विच पीपल से कि यार इंडिया का टैक्स सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एवरी टैक्स सिस्टम इन दिस वर्ल्ड, आई हैव स्टडीड यूके, आई हैव स्टडीड यूएस, आई हैव स्टडीड इंडिया, एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। So there is a major difference between other thing is the declaration basis. Let's say you need to submit the proof or those particular data is there with government. US में जैसे एक एग्जांपल होता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट सेक्शन नेम, बट आपके पास बच्चे हैं, आपको 2000 का डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि उसके सोशल सिक्योरिटी में मेंशन है कि यू गॉट अ किड। इंडिया में अभी नहीं है। इंडिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो बता सके यार मानस के कितने बेबी हैं। लेट्स से गवर्नमेंट डज नॉट हैव दोस काइंड ऑफ स्टफ। तो यहाँ पे क्या होता है, मुझे बताना होता है। इट्स अ डिक्लेरेशन बेस्ड टैक्सेशन कि मैं बताऊंगा मेरे ये चीज़ है, ये एक्सपेंस है, राइट। और मुझे इसका रिबेट चाहिए अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लेट्स से अ बिट काइंड ऑफ वेस्टर्न आई कैन से और इंडिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट हैविंग सेड दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग इन अ वे जहाँ पे डिक्लेरेशन बेस्ड ना हो। इट्स मोर लाइक अ फैक्चुअल बेस्ड डेटा ड्रिवन काइंड ऑफ थिंग, राइट। बट वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे अहेड ऑफ दैट। हाँ, क्योंकि आपकी इतनी इनकम है, आपको इतना टैक्स पे करना है। हाँ, मतलब अभिषेक की इनकम आई, हाँ आई शुड बी एबल टू टेल पिन पॉइंट कि अभिषेक यू नीड टू पे XYZ हाँ अमाउंट। राइट। तो अभी आपको शायद ये पता हो नहीं पता, अभी एक केस फाइल हुआ है गवर्नमेंट, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस ये फाइल हुआ है कि आप मेरे आपका क्लाइंट हो, मतलब मेरे को आपको पे करना है, तो आपका जो टैक्स जो टीडीएस है वो मुझे जमा कराना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, दिस इज द फैक्ट। देखो, हाँ इंडिया में क्या है ना, जो टीडीएस होता है हाँ उसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप भी एम्प्लॉयर हो, मैं भी एम्प्लॉयर हूँ। तो लेट्स टेक एग्जांपल, मैं अपने किसी एम्प्लॉय को लेट्स से मैंने 25 लाख रुपए एज अ सैलरी दिया। आई विल ऑल्सो कम बैक टू दिस पॉइंट। प्रॉस्पर के पास ये सारे प्रोडक्ट्स है विच कैन हेल्प इवन एम्प्लॉयर एज वेल। हाँ तो जैसे मान के चलो मैंने 25 लाख रुपए टैक्स दिया और मुझे वो 2.5 लाख रुपए लेट्स टेक एग्जांपल मुझे गवर्नमेंट को टैक्स में देना था। इट्स माय लीगल लायबिलिटी कि मैं उतने टीडीएस जमा करूं। अगर मैं नहीं करता हूं तो दिस इज अ लेट्स से यू हैव टू पे दैट, ठीक है? तो प्रॉस्पर के पास एक B2B प्रोडक्ट भी है विच वी कॉल इज प्रॉस्पर FBP काइंड ऑफ प्रॉस्पर फ्लेक्सी बेनिफिट प्रोडक्ट। सो बेसिकली वो जो प्रोडक्ट है ना, इट सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एम्प्लॉयर कि आपको कुछ नहीं करना है। आस्क योर एम्प्लॉय टू यूज दिस प्रोडक्ट, वी विल टेल यू कि फॉर दिस एम्प्लॉय हाउ मच टीडीएस यू नीड टू डिडक्ट ईच मंथ। तो हैविंग सेड दिस, ये काफ़ी कॉमन केसेस हैं कि जहाँ पे टीडीएस का लेट्स से चैलेंजेस होते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल कि मैंने किसी मार्केटिंग एजेंसी को अपना लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है? नाउ आई नीड टू डिपॉजिट 2% टीडीएस। तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम पेइंग द मनी टू देम, इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ठीक है? सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज which government has working on it now. Let's see how this thing goes, हाँ but yeah, this is how the law says. हाँ, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब होना ही चाहिए मैंने आपको पैसा दे दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट को जो टीडीएस जमा कराना है, जो भी करना है, जो इनकम बतानी वो आप बताओगे। इट्स नॉट आवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप ही का पैसा काट के फिर गवर्नमेंट को जमा कराऊँ। ये गवर्नमेंट ने एक एडिशनल बर्डन दिया हुआ है
आप लोगों पे, अपने लोगों एग्जैक्टली पे कि भाई कि ये आपका काम है, जबकि ये काम हमारा नहीं होना चाहिए। करेक्ट हम बिजनेस आई एग्री करेंगे, ऑन दिस चीजें करेंगे कि आपका उस पर ध्यान लगाए, इनकम पे ध्यान लगाएंगे। आई एग्री ऑन दिस मतलब ये तो बात सही बात है कि हमें क्या मतलब मैंने तो पैसे दे दिए ठीक है बट हैविंग सेड दिस अभी तो लॉ यही है तो वी हैव टू डील विथ इट वी आर मतलब वी आर मोस्ट बेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड तो करना ही करना है अरे सुपर सेवर प्लान क्या है आपके अंदर जो टैक्स नॉर्मल लोगों के लिए? या तो देखो सुपर सेवर प्लान बेसिकली क्या है जो मैंने बोला ना कि जैसे अभिषेक आप जैसे लोग ठीक है या लेट्स से कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय है जिसके पैसे विच इज़ नॉन बिजनेस इनकम ऐसे मैं बोलूँ तो हमें पता होता है ना कि इस बंदे को इसका इस इनकम इस टाइप का है इसको क्या क्या कंप्लाइंस लगेंगे लेट्स से डिफरेंट सो हमने क्या किया है एक सुपर सेवर हमारा कंज्यूमर सैस प्रोडक्ट है जो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे है हम लोग ये नहीं करते कि आप बस टैक्स फाइलिंग के टाइम पे आओ वी डोंट ऑपरेट इन दैट मॉडल बिकॉज आई पर्सनली हेट बिकॉज दैट इज नॉट द फर्स्ट प्रिंसिपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो अपना क्या है कि सिंपल है आप वो सब्सक्रिप्शन लो यू गिव ऑल दोज इनपुट विच इज़ रिक्वायर्ड और आप सारे हमें एक्सेस दो वॉट एवर आई नीड हमारा एआई इंजन हमारी टेक्नोलॉजी आपको हर एक समय पे बताता जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए जैसे एक एग्जांपल दीजिए देते हैं कि जैसे आपकी आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए आपका टैक्स कट रहा है 50,000 रुपए ठीक है तो आप एकदम पैसिव रहो हमारी सिस्टम बताएगी आपको 50,000 नहीं देना आपको 34,000 रुपए देना 34,000 रुपीज़ और इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आपको हम नच करेंगे और आपको बताएंगे कि व्हाट स्टेप यू नीड टू टेक जैसे आप अपने एचआरएमएस में जाके ये चेंजेस करो आप ये करो ठीक है आप अपना ये डिक्लेरेशन डालो ऑफिस में ठीक है क्योंकि आप ये सोचो कि अच्छा ठीक है नहीं मैं बाद में करूंगा आईटीआर फाइलिंग के टाइम में तो वो जमाना गया लेट्स से नाउ गवर्नमेंट इज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट अगर आपकी कंपनी बोली है फॉर्म 16 में कि आपको 2 लाख रुपए पर मंथ पे 50,000 रुपए टैक्स देना है हाँ। तुमने कहीं भी दूसरे सीए से मिलके या दूसरे टैक्स एडवाइजर से मिलके आपने वो रिबेट लाने की कोशिश की तो इट कैन कम अंडर द स्क्रूटनी हम्म। आई एम सेइंग अगेन इट विल नॉट इट कैन कम अंडर द स्क्रूटनी सो द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज कि भाई उतना ही मैं टैक्स कटवाता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है ठीक है अब मुझे मैं क्यों फालतू में जैसे मैंने 24 लाख कमाया और मैंने 5 लाख रुपए जमा कर दिया दैट इज नॉट द गुड वे ऑफ डूइंग मुझे 24 लाख पे मुझे 3 लाख जमा करना मैं 3 ही लाख जमा करूंगा ये प्रॉस्पर करके आपको देता है अच्छा मान लो 1 लाख, आपके पास 1 लाख यूजर बेस है, हम्म जस्ट एन एग्जाम्पल, 1 लाख यूजर बेस अच्छा खासा, और आपने सबको बता दिया कि भैया कि तुम्हारे 34,000 रुपीज़, तुम्हारे 50,000 रुपये नहीं कटने हैं और तुम्हारे 34,000 रुपीज़ कटने हैं, उतना ही जमा कराना है। हाँ मान लो आपका तो टेक प्रोडक्ट है, टेक्निकल ग्लिच हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ हो गया कि भैया कि वो 1 लाख लोगों के लिए आपने बता दिया कि 34,000 कटना है, जबकि उनका कटना 50,000 था। हाँ अब आप 3 साल बाद उनको एक नोटिस आता है, हम्म आफ्टर 3 ईयर उनको नोटिस आएगा, नहीं भैया तुम्हारे को तो कटना 50,000 था पर तुमने जमा 34,000 ही कराया है, और डिफरेंट अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट, पेनल्टी और ये सब कुछ आएगा उस बंदे को, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए? ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर प्रॉस्पर डज प्रॉस्पर इज नॉट लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म आई से वेरी बोल्डली कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स अ प्रॉस्पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैविंग सेड दिस इन ऑर्डर टू मिटिगेट दिस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम हम लोग हमेशा एआई जनरेटेड कंटेंट देते हैं वी गिव एआई जनरेटेड सजेशन बट जो फाइनल डिलीवरी होता है बिफोर लेट से कोई मैसिव चेंज आ रहा है दैट ऑलवेज गो थ्रू द ह्यूमन स्क्रूटनी इससे दो काम होता है इससे क्या होता है अगर किसी मशीन में या किसी मॉडल में मेरे प्रॉब्लम है देन वी टेल बैक टू दैट मॉडल कि हे यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक कैन यू रीडू दिस एंड देन वी फाइन ट्यून दैट मॉडल अगेन एंड अगेन ठीक है तो लेट्स से आवर थिंग इज इससे दो चीज़ हो रहा है एक कंज्यूमर का हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नो वन शुड मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है हम अपने मॉडल को भी फाइन ट्यून कर रहे हैं वी डू हैव अ क्वालिफाइड सीएस हु सिट्स बिटवीन मशीन एंड क्लाइंट्स who take care of such kind of declaration as well. So slowly, we are seeing, let's say, we are trying to perfect our few models, which we have perfected in very let's say better way. तो having said this, problems आएंगी, we will take care of that. But नहीं मान लो आई, मतलब आने वाले 2 साल बाद आई, तो क्या आप उसकी भरपाई करोगे? it's a responsibility of Prosper, हाँ। and at whatever extent it goes, correct, we will go and try to fix it. So it's not just word we do have when you onboard on our product okay we do say any liability for next 3 year जैसे आप वेबसाइट देखोगे हमारे वहाँ पे लिखा रहता है 3 साल तक की गारंटी काइंड ऑफ थिंग वी डू स्टैंड विद दिस हम लोग के साथ एक दो प्रॉब्लम आई है वेयर वी पेड द पेनाल्टी ऑफ 16,000 फॉर द क्लाइंट्स आपने पे किया? मैंने पे किया हाँ। मतलब कंपनी ने पे किया क्योंकि मुझे पता था इट इज़ जस्ट मिस्टेक कि हमारे मशीन ने कुछ मिस्टेक किया और हमारा एडवाइजर वॉज नॉट केयरफुल करेक्ट सो हम लोग तो यहाँ तक करते हैं कि जैसे बहुत से कंपनी क्या होते हैं
पीक सीजन पे यूज़र को लाते हैं, कुछ भी रेंडम फाइल करते हैं। हम लोग के पता है व्हाट इज़ आवर बैंडविड्थ, व्हाट इज़ आवर ऑपरेशन मैक्स लिमिट, वी जस्ट स्टिक विद दैट, उससे ज़्यादा मुझे करना ही नहीं है। राइट। पर ये तो आप देखो लॉन्ग रन में, अगर जैसे अपन थोड़ी सी बात करते हैं लॉन्ग रन में, अगर ये प्रोडक्ट को अगर देखोगे, अगर मिलियन ऑफ यूजर्स होते हैं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा आप लोगों के लिए ये। नहीं तो दैट इज़ द पावर व्हिच वी आर ट्राइंग टू डेवलप ना। हाँ। आप ये सोचो इंडिया में कितने सेक्शंस हैं? 13 से 16 सेक्शंस है जो एक इंडिविजुअल सैलरीड इनकम के लिए लगते हैं। मैं 13 से 16 मॉडल्स बना दिया, वो मॉडल्स सही डेटा फीड हो रहे हैं, ठीक है? मॉडल का एक्यूरेसी आप मेज़र कर रहे हो हर एक दिन, करेक्ट? सो एक्यूरेसी ऑफ मॉडल इज़ आल्सो मॉनिटर्ड। सो द हम लोग इसको बोलते हैं एआई एथिक्स, करेक्ट? या जो आप बोलते हो आजकल चलता है ना कि एथिक्स वर्ड की कैसे होता है। तो आप ठीक है, आप उसमें इस मतलब पेनल्टी देने से अच्छा है ना मैं एक बंदा रखूँ जो हर एक मॉडल को चेक करे पर डे कि भाई उसका इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है? वेदर दिस इज़ देयर और नॉट। और ये सब ऑटोमेटेड भी होता है। लेट्स से व्हाटएवर द मॉडल आउटपुट इज़ देयर, ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है। इसको हम लोग इंटीग्रेशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, जहाँ पे सेट ऑफ पैरामीटर आप देते हो और सेट ऑफ आउटपुट आप मेज़र करना चाहते हो। तो ये होता है एट एनी गिवन डे। तो फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान क्या है और कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल के लिए कैसे मदद करेगा ये? ठीक है, तो देखो यार ये सुपर सेवर जो हम लोग बात किए दिस इज़ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर, ठीक है? कंप्लीटली कंज्यूमर। कंज्यूमर और सिर्फ सैलरी के लिए? सैलरी या कंसल्टेंट, बिज़नेस के लिए नहीं। बिकॉज़ बिज़नेस में बहुत ही लॉजिक्स होते हैं और अभी प्रॉस्पर के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट 5 साल बाद हो सकता है उनके लिए भी बन जाए। तो ये है कि भाई आप सैलरीड एम्प्लॉयी हो, कंसल्टेंट एम्प्लॉयी आ जाओ, यू टेक अ चिल पिल, यू पे अस मनी अपफ्रंट। हम लोग पहले ही पैसे ले लेते हैं क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी बाय ट्रेनिंग योर मॉडल स्पेसिफिकली फॉर योर यूज़र पर्सोना। तो वो हम लोग लेते हैं एंड वी यू टेक अ कंप्लीट गारंटी कि भाई प्रॉस्पर जो करेगा वो सही करेगा, ठीक है? हैविंग सेड दिस ऑफ कोर्स वी हैव अ ह्यूमन जब भी आपको चाहिए, वी कॉल इट एज़ एआई हेज। तो एआई हेज इज़ अगेन अ वेरी कॉमन वर्ड कि जब आपको एआई से आपको हटना है, ह्यूमन ड्रिवन गियर पे जाना है, तो वी डू हैव एन एआई हेज जहाँ पे आप क्लिक करके अपने सीए से बात कर सकते हो इन 30 मिनट, ओके। ठीक है? तो ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है एंड वी आर वेरी दिस। कोई ऐसा केस बताओ मेरे को तो आप यहाँ पे कि जिसने आपके प्लेटफॉर्म पे आके कोई जबरदस्त टैक्स टैक्स सेविंग करी हो। या देखो, पहले तो देखो 2 चीज़ अलग होता है। हम्म। टैक्स सेविंग प्रॉस्पर इज़ नॉट जस्ट मेड फॉर टैक्स सेविंग। अच्छा। प्रॉस्पर का ये है कि जो लीगली आपको टैक्स पे करना है, वो पे करो। हैविंग सेड दिस मैं आपको कुछ-कुछ इंसिडेंट बताता हूँ। एक बंदा था गूगल का, ठीक है? उसकी सैलरी कुछ थी 80-80 लाख रुपए के आस-पास, 80 लाख? 80 वाह। लाख रुपए। और उसने जब प्रॉस्पर खरीदा तो उसने बोला ये जो टीडीएस कटता है इसको हम लोग वापस भी ला सकते हैं क्या? उसको यही नहीं पता था कि दिस इज़ आल्सो अ प्रोसेस, ठीक है? उसने कुछ नहीं किया, उसके 27 लाख कटे थे। तो 80 लाख में से वो 27 लाख टैक्स भर के बैठा था। उसको 12 लाख रुपए रिफंड आया था, ओनली बिकॉज़ कि हम लोगों ने वो प्रोसेस फ़ॉलो किया। जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, जो भी गवर्नमेंट के वो है, तो ये हम लोगों ने किया। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बहुत से लोग हम लोग को लगता है ये सब बेसिक चीज़ है, क्योंकि वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड। बट बहुत से जनता को समझ में नहीं आता है। लोगों को यही नहीं पता रहता है कि यार टैक्स जो है ना, वो आपके पैसे हैं, आप उसको वापस ला सकते हो या आप उस पे आर्ग्यू कर सकते हो। लोगों को लगता है अच्छा एचआर मेरी काट ली पैसा, तो काट लिया, मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट दिस इज़ नॉट द वे, दैट इज़ योर हार्ड अर्न्ड मनी। यू कैन गो एंड फाइट कि व्हाई यू आर डिडक्टिंग दिस बिकॉज़ माय सीए हैज़ गिवन दिस डिक्लेरेशन एंड एज़ पर हिम वो 50 से नहीं करना चाहिए, वो 34 से कटना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी लेट्स से हम लोग का एक मिशन भी है ना कि मतलब बस पैसे को कमाओ मत यार, उसको अच्छे से यूज़ भी करो, ठीक है? सेविंग तो बाद में आती है, पहले अपने पैसे जो लीक हो रहे हैं ना, राइट। उसको आप बचाओ। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज 2 चीज़ है कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं द पावर ऑफ टैक्स एडवाइज़र्स। यहाँ पे अगर आप 100 लोगों से पूछो, तो 90 लोग बोलेंगे मुझे सब पता है, ठीक है? और 10 लोग बोलेंगे मुझे ज़रूरत ही नहीं है और ज़रूरत बाकी सारे 100 को है, ठीक है? तो ये जो पावरफुल है मतलब मैं समझाते-समझाते मतलब मेरा एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं बता रहा हाँ। हूँ, क्लास 10th से है। मैंने भाई को 3 साल पहले ये मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था। मैंने भाई को पर्सनली बोला स्टार्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्रॉस्पर। बोलता था भाई ज़रूरत नहीं है, भाई ज़रूरत नहीं है एंड लास्ट ईयर ही ऑनबोर्डेड विद दैट और फिर ऑनबोर्ड होके बोला भाई ये तो गज़ब चीज़ है। ठीक है, तो मैं बोला भाई वही मैं बोल रहा था। आप जेपीएमसी में वीपी पोज़ीशन पे काम कर रहे हो, आपकी सैलरी 75 लाख रुपए है और वो एक ईगो आ जाता है, अरे मुझे क्या ही सब कुछ पता है, गूगल से मुझे सब पता चल जाएगा। हाँ। कि लोग बोलेंगे टॉप 5 वे टू सेव टैक्स गूगल गूगल ने दिया एंड वो गूगल से आपने उसको कॉपी करने की कोशिश की, हाँ। ठीक है? तो जो ईगो ईगो होता है ना, जितने बड़े आप आदमी बनते जाते हो ना, उतना ज़्यादा ईगो आपके अंदर मैं तो सब जानता हूँ।
ठीक है? बट जैसे-जैसे आप जाते हो ना, आज भी मुझे लगता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ क्या? मतलब मैं अपने टैक्सेशन को लेके आई एम सो एंशियस कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं होती है। तो ठीक है, मतलब प्रॉस्पर जैसा प्लेटफ़ॉर्म है, सो आई एम बीइंग कंफर्टेबल, तो यही चीज़ है। टैक्स की बहुत बात हो रही थी, मैंने भी एक बार एक वीडियो बना दिया था टैक्स पे, हाँ। हाउ टू सेव इनकम टैक्स 100%। हाँ, तो देखो ये सबसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट होते हैं ना। तो आप सुनो तो सही उसको। तो मैंने वीडियो बनाया, मैंने बोला, और उस पे व्यूज़ गए 12 लाख, लिंक्डइन पे गए 12 लाख व्यूज़। मैंने उसमें क्या स्टेटमेंट में क्या बोला, मैंने कहा अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपको 100% टैक्स बचाना है, तो पहले तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने एचआर के पास जाइए, उनको बोलो मेरे को सैलरी नहीं चाहिए। हाँ, एचआर एचआर बहुत खुश होगा, और घास बेचो। और फार्मर बेचे, ये मैंने आपका वीडियो देखा था, देखा मुझे क्या अभी आपने? एकदम याद आया। तो ये लिंक्डइन पे इतना वायरल गया, नहीं, नहीं, आप आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं है ये। करेक्ट। तो देखो क्या है ना कि देखो गवर्नमेंट से आप लूप होल नहीं कर सकते, ठीक है? गवर्नमेंट इज़ नॉट लेट्स से समवन हू इज़ नॉट सीइंग एवरीथिंग। आप कुछ भी फेक क्लेम कर रहे हो ना, इट इज़ अ बूमरैंग व्हिच विल कम टुडे और टुमारो। तो भाई पैसे बचाने हैं, मुझे भी बचाने हैं, आपको भी बचाने हैं, टेक अ प्रोसेस। राइट। तो आपको क्या लगता है पूरी तरह ऑटोमेट हो जाएगा सिस्टम आने वाले टाइम पे? यार अभी हम लोग का 85 गवर्नमेंट करने देगी? मैंने आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू करता हूँ मैं, तो आईएएस ऑफिसर बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाना इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क इन इंडिया। ये देखो इम्पॉसिबल सब चीज़ है। लेट्स से हम लोग इतना प्रिवेंटिव हेल्थ लेते हैं और बोलते हैं कोई किसी को कुछ नहीं होने वाला है। तो 100% तो मुश्किल है बोलना। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कितने क्लोज़ हम लोग जाते हैं। इफ वी आर इवन गोइंग टू 99% ऑफ यूज़ केस वी आर एबल टू सॉल्व, इट्स गुड। अच्छा, टैक्स सेविंग का सबसे बड़ा मिथ क्या है? टेक्स्ट अच्छा हाँ, एक और तरह के यूज़र पर्सोना होता है, जो इस क्वेश्चन के बहुत वैलिड है। लोगों को ये लगता है ना कि मैं टैक्स सेविंग करूँगा तो आई एम कमिटिंग सम क्राइम। जो हमारे वो है ना, बुद्धिजीवी वाली जो जनरेशन, जो अगेन वेरी प्रिविलेज्ड गाइज़ करोड़ों रुपए काम करते हैं, उनको लगता है कि मैं टैक्स सेविंग कर रहा हूँ तो मैं कुछ बुरा काम कर रहा हूँ। हाँ। आई एम डूइंग सम फॉल्ट, आई डोंट वांट दोज़ काइंड ऑफ थिंग। जो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए 40% ले लो भाई, मुझे नहीं चाहिए। तो ये एक टैक्स सेविंग का सबसे बड़ा मिथ है कि अगर मैं टैक्स सेविंग कर रहा हूँ तो मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, ठीक है? आप गवर्नमेंट के जो लीगल रूल्स हैं, जो सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, इफ यू आर चेकिंग बॉक्स, इफ योर चेक बॉक्स आर द सेम, करेक्ट, आप उसको चेक बॉक्स कर रहे हो, व्हाई नॉट टू सेव द टैक्स? अगर आपको ठीक है, आपको पैसे आपके पास ज़्यादा है, वही पैसे लेके किसी को दान कर दो यार, ठीक है? किसी अनाथ आश्रम में दे दो। तो द थिंग इज़ पीपल आर पीपल थिंक सेविंग टैक्स इज़ अ इल्लीगल एक्टिविटी। वो गलत मिथ है थोड़ा-सा, ये समझ नहीं पा रहे लोग लोग समझ आजकल। नहीं पाते। मतलब लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे पता लगता है कि यार इन्होंने टैक्स ज्यादा कटवा दिया? या देखो क्या होता है ना, एक हम लोग के पास जैसे एआई इंजन है, ठीक है? तो जैसे जब आप पहली बार जैसे अभिषेक आप प्रोडक्ट हमारे यहाँ खरीदने आते हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक आपको रेंज देते हैं, किस रेंज से किस रेंज। तो जैसे मान के चलो यार अमेज़न में आप भी काम कर रहे हो, अमेज़न में दूसरा बंदा भी काम कर रहा है, दूसरा बंदा का डेटा मेरे पास है, हम्म। वो 50 लाख रुपए कमा रहा है और वो 10 लाख रुपए टैक्स दे रहा है। एक एग्ज़ाम्पल मानते हैं 20%। जैसे आप लॉगिन किए, आपने हमारे डिटेल्स डाला, जैसे हमारी वेबसाइट पे कैलकुलेटर भी है। हाँ। आप अपना कैलकुलेटर डालो, अपना टैक्स डालो कि भाई मेरा इनकम कितना है। वो आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता देंगे कि ऑन अ हैप्पी डे और ऑन एन एवरेज डे आपके पास कितना टैक्स आना चाहिए। तो वो हम लोग एक बार कस्टमर को खरीदने से पहले बता देते हैं कि देखो भाई ये चीज़ है। अगर तुम इससे कम कटावा मतलब टैक्स कट रहा है, तो वेल एंड गुड, कुछ गलत तुम कर रहे हो, ठीक है? इससे ज़्यादा कट रहा है तो तुम टैक्स सेविंग नहीं कर पा रहे हो। तो वो हम लोग क्या करते हैं, डेटा सेट लेते हैं, अपने पास मिलियन ऑफ डेटा सेट है, या जो हमारी यूज़र जैसे-जैसे आ रहे हैं, हमारे पास वो डेटा सेट और हो रहा है। तो लेट्स से अमेज़न बंदे का आपको भी 50 लाख है, मेरे पास ऑलरेडी बंदा है। इसका मैंने टैक्स ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ हमारा एआई इंजन कर रखा है कि भाई वो 50 लाख पे 10 लाख रुपए टैक्स देना है। बट आपने आया, मैंने देखा 14 लाख है, तो कुछ तो गड़बड़ है। कंपनी भी सेम है, यूज़र पर्सोना भी मैच कर रहा है, तो 4 लाख रुपए क्यों दे रहे हो आप? राइट, राइट। तो एक बार रिविज़िट करो, और हम बोलते हैं कि भाई ये चीज़ करो, इस पे नुकसान ही क्या है? ठीक है? बट थिंक अबाउट, अगर वो 4 लाख रुपए आप वेस्ट कर रहे हो, वो 4 लाख रुपए आप बचा दो ना, 25 साल के बाद वो 4 लाख 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, कौन से 3 बड़े हैक है, टैक्स हैक, जो सबको पता होना चाहिए? यार हैक कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं है? देखो वो सब लेट्स से सेइंग इट इज़ एन हैक, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको प्रोसेस को फ़ॉलो करो। अगर खुद करने का मन है तो अच्छे से स्टडी करो। इट्स इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, जैसे जितना हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, जितना इंपॉर्टेंट हमारे सर्वाइवल के लिए, डे टू डे के लिए, दीज आर सब्जेक्ट्स। उन द सेम वे टैक्सेशन इज एन ऑल्सो सब्जेक्ट, कि जितना इंपॉर्टेंट हमारा बायोलॉजी है, हमारा मैथ्स है, करेक्ट, इन द सेम वे द टैक्सेशन शुड ऑल्सो बी रेड। अगर आपको पढ़ना आप पढ़ो, नहीं पढ़ना है, कम टू अ कंपनी हु इज सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग।
कंपनी या आपके पास कोई, अगर आपके पास अच्छे सीए हैं, यू गेट लॉट ऑफ सीएस, बट वो 3,000 वाली सीए मत लो यार, वो 10,000 15,000 रुपए दो, देन ओनली ही विल वर्क अराउंड फॉर यू। ठीक है, अच्छा, क्या क्रेडिट कार्ड के खर्चों पे भी टैक्स लगता है? कुछ टीडीएस लगते हैं जब आपके कुछ एक सर्टेन, बेसिकली क्या होता है क्रेडिट कार्ड में, क्या होता है जब आप 10 लाख से ज़्यादा स्पेंड करते हो एनुअल, तो इट गेट्स रिपोर्टेड। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो मैं ये बोलूँ कि जैसे 2 तरह का यूज़, मतलब एक है, एक हमारे जैसा बंदा, आपके जैसा बंदा जो पैसे कमा रहे हैं, टैक्स क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स 10 लाख से ज़्यादा हम लोग क्रेडिट कार्ड में यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट को बैंक की लायबिलिटी होती है कि इसको रिपोर्ट करना। तो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया और गवर्नमेंट ने देखा इस बंदे ने टैक्स जमा किया है इस इक्विवेलेंट खर्चे के लिए, ठीक है। मैंने 10-20 लाख रुपए खर्चा किया, 50 लाख रुपए मेरा इनकम, इट्स गुड। बट अब एक बंदा जो है, जो बैठ के चाय पकौड़े की दुकान चलाता है, उसने क्रेडिट कार्ड दे रखा है और 20 लाख रुपए उससे रोटेट कर रखा है, उसने टैक्स 5 लाख का भर रखा है। हाँ। तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग। उसको आज नहीं तो कल नोटिस आनी है और बड़ा नोटिस आना है। तो सारे ट्रांजेक्शन ट्रैक होते हैं गवर्नमेंट में, कंप्लीट ट्रांजेक्शन, तो फिर बड़े लोग कैसे बच जाते हैं? मतलब फिर ये आईटी वाले रेड क्यों मारते हैं, फिर ईडी वाले रेड क्यों मारते हैं कि भाई 350 करोड़ रुपए पकड़े गए, 400 करोड़ रुपए पकड़े गए? रोज आप रोज की न्यूज़ में देखोगे तो जा रहे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स से जितना भी पैसा चुराते हैं, कैसे बच जाते हैं ये लोग? अगर आप बता रहे हो कि ये सब कुछ रिपोर्टेड है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, 1 रुपये का भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। या देखो, हैविंग सेड दिस, जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो सिस्टम होता है, उसकी अपनी गाइडलाइंस होती है। बट क्या होता है ना, ह्यूमन्स आर इनोवेटिव पीपल, ठीक है। तो एक हिंदी में एक वर्ड है, तुम दाल दाल तो मैं पात पात, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाती है, कुछ दिन तक वो लॉ सही चलता है, फिर उसका कोई हैक निकाल लेता है। तो दिस इज अ टॉम एंड जेरी काइंड ऑफ सिनेरियो, कि जेरी कुछ इनोवेट करेगा, टॉम को पकड़ना है, टॉम कुछ इनोवेट करेगा, जेरी को पकड़ना है। तो ये जिंदगी भर चलता रहेगा एंड दिस विल नेवर स्टॉप, नेवर स्टॉप। नेवर स्टॉप। और ये रेट्स और ये सब जो होते हैं, ये सब अलग ही होता होगा यार, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है क्यों होते हैं। बट ये मुझे पता है, टॉम एंड जेरी, आप होशियार बनोगे, हाँ। गवर्नमेंट विल कम आफ्टर यू। हाँ। अच्छा, किसी की सैलरी 80 लाख रुपए, उसने बहुत सारा पैसा कैश वैश निकाल लिया, 15 20 25 30 लाख रुपए कैश निकाले, फिर घर वर खरीदने जाता है, फिर वो कैश में पैसा दे देता है, तो ये ट्रांजेक्शन भी ट्रैक होते हैं? देखो, इफ यू आर पेइंग 80 लाख रुपीज एज अ, क्या बोलते हैं, यू आर फाइलिंग द टैक्स फॉर 80 लाख रुपीज एंड द कैश विच यू आर विड्रॉइंग, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि कुछ एक डेल्टा होता है कि 2 लाख 5 लाख, डिपेंडिंग अपन किस टाइप के आप अकाउंट होल्डर हो, उसके बाद टीडीएस कटने लगता है। जैसे आपने 10 लाख रुपए निकाला, शायद 20 लाख तक की कुछ लिमिट है, साल में 20 लाख रुपए आप निकाल सकते हो मेरे अकाउंट में जो है कैश। उसके बाद जब भी मैं पैसा निकालूंगा 1% टीडीएस लगता है। तो गवर्नमेंट ने ये सब जो एक्टिविटी लिया है, इसको रिपोर्ट करने के लिए, जैसे आपने बोला ना, बैंक को जैसे कोई 20 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन किया, एक टीडीएस रिपोर्ट हो गया, अब गवर्नमेंट के डेटाबेस में आ गया कि भाई ये बंदा कैश ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है और आपने दिखाया कि मैंने 40 लाख रुपए किसी बिल्डर को दिया, ठीक है, और वो 40 लाख रुपए मैंने ही अपने अकाउंट से किया, और हाँ, आपने उस पूरे ट्रांज़ैक्शन को, या द सोर्स ऑफ इनकम है, यू कैन वैलिडेट दोज़ पर्टिकुलर थिंग। सो नथिंग, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप अ डॉक्यूमेंटेशन, ये किस अकाउंट से किस अकाउंट तक निकाला। सो वी शुड डू दैट। अच्छा, मान लो किसी ने, मतलब सबका बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका वो टीडीएस कट जाता है, क्या उनको भी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है? यस, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि इंडिया में कितने लोग आईटीआर फाइल करते हैं? नंबर है? ठीक है। तो हाँ, वो सारे नंबर्स हैं। सो पहले तो क्या होता है, आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, हम्म। ठीक है, चाहे आप सैलरीड हो, चाहे आप समोसा की दुकान चलाते हो, चाहे आप चाय बेचते हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to pay the to file the income tax return. Income tax return is not, it's just reporting कि I have this kind of income. उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको कुछ टैक्स जमा करना है, बस वो रिपोर्ट आप करो, ठीक है। सो दैट इज द फैक्ट। अब उसके बाद क्या होता है कि दूसरा चीज आया कि हर एक बंदे को ये करने की जरूरत है। इट्स अ लीगल ऑफेंस, मतलब अगर आप पैसे कमा रहे हो और आप आईटीआर रिटर्न नहीं बदले हो, तो ये लीगल ऑफेंस है। इसके साथ आपको, आप कभी वीज़ा के लिए जाते हो बाहर, यू विल नॉट गेट द वीज़ा। होम लोन तो छोड़ ही दो, पर्सनल लोन तो छोड़ ही दो, क्रेडिट कार्ड तो छोड़ ही दो। बट यहाँ पे एक और थोड़ा सा डिबेट है। यहाँ पे डिबेट ये है कि ना, अगर मान लो आपने नहीं भरा आईटीआर, बट आपने फॉर्म 16 ले लिया, तो उसके बिहाफ पे आपको लोन दे देते हैं। ठीक है, तो वो ये बैंक अपने कन्वीनियंस से कर रही है। देखो, पर दे देते हैं ना। नहीं, वो बैंक दे रही है ना, हाँ। बट आइडियली देखो बैंक को क्या चाहिए। देखो, फिर यहाँ पे दो अलग चीज़ है। हाँ। एक है फॉर्म 16, बैंक को जब आपको लोन देता है, तो वो आपसे ये जानना चाहता है कि अभिषेक की इनकम है उतनी, वो आप प्रूफ कर रहे हो कि अभिषेक की इनकम है।
लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, भाई और भी बताओ कि हो सकता है कि तुम्हारी यही इनकम है कि और भी इनकम है, ठीक है। तो टैक्स फाइलिंग अलग होता है, रिटर्न फाइल करना अलग होता है, और फॉर्म 16 अलग होता है। तो दोनों में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर्म 16 जनरेट कर लिया तो आपको टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं, भाई ये मिथ है। करना ही पड़ेगा, तो करना ही है, और कंपलसरी जरूरत। लीगल ऑफेंस है, मतलब उसके लिए जेल भी है। तो इसीलिए ना हम लोग के बिजनेस बढ़ता है। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ ना, यू आर आस्किंग कि कितने लोगों ने आईटी रिटर्न भरा है। तो जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी मार्च 2022 में, उस ईयर का जो डेटा था ना, 4.8 सीआर लोगों ने, करोड़ लोगों ने आईटीआर रिटर्न भरा था। आज 3 साल बाद 8.4 सीआर लोगों ने टैक्स रिटर्न भरा। और हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं, उनका एजम्पशन ये है कि 47 तक 30 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भरेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर इकोनॉमी, करेक्ट। जो अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, दिस विल स्टार्ट कीप ऑन कमिंग, ठीक है। तो दिस मार्केट इज वेरी वेरी पॉइज टू ग्रो, ठीक है। क्योंकि दो चीज़ें हो रही हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शनल जो है इट्स बिकमिंग मोर फॉर्मल, कैश इकोनॉमी इज रनिंग डाउन। नाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो क्रिएटिंग मशीन्स, एल्गोरिथम टू ट्रैक दिस एक्सपेंस और जो फ्लो ऑफ मनी है। एंड हेल्स यू विल सी देयर विल बी, लेट्स से हमको लगता है अगले साल हम लोग यहाँ बैठे होंगे, इट विल बी 10 करोड़ काइंड ऑफ फिगर। एक लास्ट सवाल सर, टैक्स बचाने के लिए एलआईसी और पीपीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन? यार 10 लाख इनकम है, अगर तुम मतलब 10 लाख तक वाले में हो तो यस इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर तुम्हारी 10 लाख से ऊपर इनकम है तो भाई मत करो ये सब चीज़ें। थोड़ा सा ध्यान दो अपनी फिनेंशियल वेलबींग पे। एक डेटा और बता दो कि जिन लोगों ने आईटीआर भरा जिनकी इनकम मोर देन 50 lakhs है, क्या डेटा है वो? यार डेटा एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन कुछ 5-6 लाख के आसपास कुछ ऐसा फिगर था मुझे जो याद आ रहा है। मैंने देखा अभी एक एक्सेल शीट आई है जिसमें गवर्नमेंट ने 100 करोड़ से ऊपर के भेजा है, 10 करोड़ से ऊपर से भेजा है, 1 करोड़ से ऊपर से भेजा है। तो मैं तो रोज काउंट करता हूँ कि वो कितना बढ़ रहा है, हाँ, करेक्ट। तो इफ़ यू स्टार्ट कंपेयरिंग दिस डेटा वाज पब्लिश्ड इन 2008, तो उसके और इसके में 18 टाइम्स का ग्रो है, 18x 2008 और 2024 के डेटा में। तुम आप समझ रहे हो चीजें बढ़ रही है। कितनी चीज़ें बढ़ रही है, कितने कंप्लायंस बढ़ रहे हैं। कल ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो आपके एम्प्लॉय को, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट के पास वो भी दिन है कि ठीक है यार, अ, इस पर्टिकुलर कंपनी ने इस एम्प्लॉय को इतना दिया, ठीक है, आपने टीडीएस जमा किया या नहीं जमा किया। जैसे कभी-कभी क्या होता है, कुछ-कुछ जो छोटे कंपनीज़ होते हैं वो टीडीएस नहीं जमा करते हैं। 5 लाख सीटीसी है, 5 लाख रुपए कैश मतलब अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो वो गवर्नमेंट विल कैप्चर इट एंड इट विल कम बैक टू यू एज़ एन एम्प्लॉयर एज़ वेल एज़ एन एम्प्लॉयी। राइट, राइट। तो वो चीज़ है। चलो सर, बहुत बहुत थैंक यू थैंक्स सो मच। आपका शुक्रिया और टैक्स सिस्टम समझाने के लिए, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करे, थैंक्स। और एक पॉडकास्ट और करो आप हमारे साथ, हाँ, एकदम ताकि श्योर, श्योर। पॉडकास्ट जब नंबर्स आंकड़ा बढ़ जाए, नहीं, दैट्स ताकि गुड। और समझने की कोशिश करेंगे टैक्स सिस्टम को। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट अभिषेक।